हनुमानगढ़ जंक्शन में फिल्मी स्टाइल में हुई है घटना को देखकर सभी अचंभे में हैं कि आखिरकार ऐसी बात क्या हो गई। एक महिला को कार घसीटते हुए आगे तक निकल जाती है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के पास यह क्या हो रहा है। हनुमानगढ़ के बोनट पर महिला को घसीटने के खतरनाक वायरल वीडियो के बाद पुलिस अभी महिला की तलाश व पहचान में जुटी है। वहीं कार मालिक की पुलिस ने पहचान कर ली है। दिन दिहाड़े महिला को 500 मीटर तक घसीटते हुए ले जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो रहा है। जंक्शन थानाधिकारी विष्णु खत्री ने जानकारी देते बताया कि उनके बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि जंक्शन बस स्टैंड के पास कोई कार भगाकर ले जा रहा है और महिला उस पर बोनट पर लटकी हुई है। कार और महिला का पहले पता नहीं चल पा रहा था। अब सीसीटीवी के कैमरों के आधार पर कार के नंबर ट्रेस हो गए हैं। कार की पहचान XL6 हाइब्रिड स्मार्ट जेटा कार के रूप में हुई है। कार के नंबर RJ13UB1088 है। जो कार चालक बोनट पर महिला को 500 मीटर तक आगे ले गया, उसके बाद महिला उतरकर वहां से चली गई, जिसके बाद कार चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए सुनते हैं आपको कि CI हनुमानगढ़ जंक्शन का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, सुनिए। कल दोपहर करीब 2:15 बजे सूचना मिली थी कि भी जंक्शन बस स्टैंड के पास में एक कार के आगे बम्पर पर एक लेडीज है जो कार भगाकर ले जा रहा है और महिला उस बम्पर के ऊपर है, जिस पर तुरंत टीम गई थी और वहां महिला के बारे में मालूमात किया और कार के बारे में मालूमात किया। उस समय उसके बारे में पता नहीं चल पाया था। फिर CCTV फुटेज वगैरह चेक किए तो पता चला कि एक XL6 स्मार्ट हाइब्रिड जेटा कार है मारुति सुजुकी की, जिसके नंबर RJ13UB1088 है, जिसका चालक उस महिला को बम्पर के ऊपर करीब आधा किलोमीटर तक आगे ले गया और फिर महिला उतर के चली गई, जिस पर उस कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार की वो महिला की तलाश की जा रही है। कार के बारे में मालूमात करने पर पता चला कि कार का मालिक अनुज कुमार है, जो 3 KD रावड़ा का रहने वाला है। जिससे जरिए मोबाइल उससे बात भी की थी तो उसने बताया कि मेरा भाई विकास कुमार कार लेकर गया था जो हनुमानगढ़ गया था। अब उन दोनों को पकड़ने के लिए टीम हमारी रावड़ा गई है। महिला के लिए हमने उसकी CCTV फुटेज वगैरह भी खूब चेक किए हैं, लेकिन महिला कौन थी, कहां से आई थी, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। CCTV फुटेज को चेक करने पर यह थोड़ा नजर आ रहा है कि महिला ने उस कार को रोकने की कोशिश करी है, जिस पर वो कार को रॉन्ग साइड में ले आया और महिला उस बम्पर के आगे आ गई और करीब आधा किलोमीटर बाद में जब उसने कार रोकी तो महिला ने कार चालक के साथ, नजर आ रहा है कि ड्राइवर के साथ 1-2 थप्पड़ भी मारे उसको। तो हो सकता है इनके आपस में परिचित हो। इस संबंध में जांच की जा रही है। मुलजिम के या महिला के बारे में पता चलने के बाद ही, मिलने के बाद ही पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। उनका कोई व्यवसाय नहीं है, वो तो खेती बाड़ी करने वाला है। हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड के सामने यह कल की घटना होती है। हमने यह बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो खड़े होंगे उनका इस मामले पर क्या कहना है, और बड़ी तलाश के बाद हमें एक शख्स मिले हैं। उन्होंने कल की घटना जो उन्होंने देखी हमारे साथ उन्होंने साझा की है। चलिए सुनते हैं कल की घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना है। सर, कल कोई 1-1:30 बजे की बात है। कोई एक कार आई, उसके आगे लेडीज आई, कोई उधर बाइक पे थी। वो उसके बिल्कुल कार के सामने आई और उसने यही शोर मचाया कि रोको, गाड़ी रोको। लेकिन उस बंदे ने गाड़ी रोकी नहीं और वो उस लेडी गाड़ी के आगे लटक गई और वो आगे वहाँ तक ले गया उसे घसीटते हुए। ये देखा था हमने। तो ये पास में दुकान है, यहाँ से हम भाग के। महिला वापस आई तो क्या बोल रही थी? महिला वापस आई तो यही बोल रही थी कि मेरी चेन खींच के भाग गए, चेन खींच के भाग गए। ये कौन से एरिया की घटना है? ये बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, PNB बैंक के सामने की घटना। और महिला कितनी उम्र की थी? लगभग 35-40 साल के करीब थी।
और कार में कितने सवार थे, कितने दिख रहे थे आपको? तो 4-5 जने सवार थे जी कार में। कार में कार फिर किस तरफ गई? कार ये रोंग साइड लेके गए हैं, नारंग होटल इधर की तरफ, गंगानगर रोड की तरफ नारंग होटल तक तो हमने देखा ही था गई है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से महिला को गिर गई या गिरा दिया उन्होंने, उसके बाद वो कार भाग। अच्छा, कुछ लोगों ने कार को रोकने का प्रयास भी किया, क्या कुछ किया? कार को रोकने का लोगों को पहले तो ये नहीं समझ आया कि बातचीत क्या है, क्या बात हुई है। अगर वो लेडीज यहीं पे बोलती भी चेन खींच ली या कोई, लोग इसी डाउट में रह गए कि बात है क्या आखिर। इसलिए लोगों ने कार के भागने के बाद तो पीछे भी भागे। उस लेडीज के साथ एक बंदा भी था जिसने कार के पीछे हेलमेट भी मारा पीछे वाले शीशे पे, लेकिन वो शीशा टूटा नहीं है। कार में से एक जना निकल के ही भागा। हाँ, कार में से एक जना जो वीडियो में देखने को पता लग रहा है कि निकल के भी भागे। कितने मिनट में ये माजरा हुआ? तो ये 1-1.5-2 मिनट के अंदर सारा ही हो जाएगा। और उस कार ने कार को भी टक्कर मारी है? हाँ, उसके साथ में एक कार लगी हुई थी जिसको वो हिट करके भागा है, उस रोंग साइड में भागा है। क्या नाम है आपका? सुनील जिंदल। कौन सी दुकान है आपकी? मेरी ये रेडीमेड कपड़े की दुकान है बस स्टैंड जंक्शन। हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा कल जो घटना जंक्शन के अंदर हुई है उसके लिए तलाश करने के काम किए जा रहे हैं, टीमें गठित की गई हैं। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब तक पुलिस के स्तर से क्या क्या किया जा सका है, चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। कल जंक्शन थाने में सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक मारुति सफ़ेद रंग के मारुति गाड़ी के सामने एक महिला को टक्कर मार दी थी और उसको घसीटते काफ़ी दूर तक ले गए थे। तो फिर पुलिस की तरफ से FIR दर्ज हुई और उस प्रकरण में हमने एक व्यक्ति को राउंड अप किया है और उसके साथ और भी कई जने थे। तो उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है और नियमानुसार पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। हाँ, एक जने को राउंड अप किया है। अभी तक तो प्राथमिक पूछताछ में अपने साथ 5-6 लोगों को होना बता रहा था। अभी तक तो पूरी बात क्लियर नहीं हुई और जल्दी क्लियर हो जाएगी तो आपको पता तक उस युवती का और उसका नाम पता पूरा मालूम नहीं चला है। हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर बाकियों की तलाश जारी है। पर आखिरकार फिल्मी स्टाइल में हुए ड्रामे के बारे में आखिर क्या कारण है और इसके पीछे कौन कौन है, कितने इसके अंदर आरोपी और हो सकते हैं और कारण क्या था जो फिल्मी स्टाइल के अंदर जो मामला हुआ, महिला कौन थी, कहां से आई थी, उसका यहां आने का कारण क्या था और जो आरोपी हैं उनके क्या मकसद थे, इस प्रकार घटना क्यों हुई, तमाम कारणों का पुलिस पता लगा रही है और पुलिस को पता लगने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार इस ड्रामे का मुख्य आरोपी और ड्रामे का कारण क्या था। तो करते हैं इंतज़ार, फिर आपको बताएंगे कलम न्यूज़ के ज़रिए कि आखिरकार फिल्मी स्टाइल में हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो कल ड्रामा हुआ है उसकी असली वजह क्या थी। तो इंतज़ार ज़रूर कीजिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।